हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज कमलेश सावंत। अगर आप ट्रेडिंग की दुनिया में पुराने हैं या आप अभी बिगिनर हैं, तो आप जानते हैं कि चार्ट को आपको अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना होगा। चाहे आप स्टॉक, क्रिप्टो या फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो, ट्रेडिंग चार्ट को रीड करना और उनका एनालिसिस करने का तरीके को समझना इम्पोर्टेंट है। बट हियर इज अ थिंग, यहाँ कई टाइप्स के ट्रेडिंग चार्ट है और ये चार्ट प्रत्येक मार्केट डेटा को डिफाइन करने का एक यूनिक वे प्रोवाइड करते हैं। लाइन चार्ट से लेकर कैंडलस्टिक तक प्रत्येक चार्ट टाइप आपको डिफरेंट इंसाइट्स दे सकते हैं और आपको बेटर इन्फॉर्म डिसीजन लेने में मदद कर सकते हैं। आज हम सबसे पॉपुलर ट्रेडिंग चार्ट टाइप्स को सीखने जा रहे हैं, देखेंगे कि वे कैसे काम करते हैं और आपको दिखाएंगे कि किनका उपयोग कब करना है। अगर आप स्मार्टली और मोर कॉन्फिडेंस से ट्रेड करना चाहते हैं, तो ये जानना इम्पोर्टेंट है कि डिफरेंट मार्केट कंडीशंस में किस चार्ट का उपयोग करना है। लेट्स डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ ट्रेडिंग चार्ट्स एंड गेट यू ऑन द फास्ट ट्रैक टू बेटर ट्रेडिंग। डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स: लाइन चार्ट, बार चार्ट एंड जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट्स। लाइन चार्ट्स लाइन चार्ट मोस्ट बेसिक चार्ट टाइप है और यह बनाने के लिए केवल एक डेटा पॉइंट का उपयोग किया जाता है। इन टेक्निकल एनालिसिस, किसी स्टॉक या इंडेक्स की क्लोजिंग प्राइस के पॉइंट को प्लॉट करके एक लाइन चार्ट बनाया जाता है। प्रत्येक क्लोजिंग प्राइस के लिए एक डॉट रखा जाता है और डिफरेंट डॉट को फिर एक लाइन द्वारा जोड़ा जाता है। लाइन चार्ट का एडवांटेज इसकी सिंप्लिसिटी है। इन लाइन चार्ट विथ वन ग्लांस ट्रेडर सिक्योरिटीज की नॉर्मल ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकता है। हालांकि लाइन चार्ट का डिसएडवांटेज इसकी सिंप्लिसिटी भी है। एनालिस्ट को व्यू देने के अलावा लाइन चार्ट कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं देता है। साथ ही लाइन चार्ट में ओपन, हाई और लो को इग्नोर करते हुए सिर्फ क्लोजिंग प्राइस को ध्यान में रखा जाता है। इस वजह से अक्सर ट्रेडर्स लाइन चार्ट को यूज नहीं करते हैं। बार चार्ट, दूसरी ओर बार चार्ट बिट मोर वर्सटाइल है। बार चार्ट प्राइस की चार वेरिएबल्स को डिस्प्ले करता है, जो है ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। बार चार्ट के तीन कंपोनेंट्स है। नंबर वन, सेंट्रल लाइन। टॉप ऑफ द बार हाई प्राइस को इंडिकेट करता है, बॉटम ऑफ द बार लो प्राइस को इंडिकेट करता है। नंबर टू, द लेफ्ट मार्क और टिक इंडिकेट्स द ओपनिंग प्राइस। नंबर थ्री, द राइट मार्क और टिक इंडिकेट्स द क्लोजिंग प्राइस। सेंट्रल लाइन की लेंथ रेंज ऑफ द डे इंडिकेट करती है। रेंज को हाई और लो के बीच के अंतर के रूप में डिफाइन किया जा सकता है। लाइन जितनी लंबी होगी, रेंज उतनी बड़ी होगी। लाइन जितनी छोटी होगी, रेंज उतनी ही छोटी होगी। जबकि बार चार्ट सभी चार डेटा पॉइंट्स को डिस्प्ले करता है, ये विजुअल अपील को लैक करता है। ये शायद बार चार्ट का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। जब कोई बार चार्ट देख रहा है तो पोटेंशियल पैटर्न को आइडेंटिफाई करना रियली हार्ड हो जाता है। कॉम्प्लेक्सिटी तब बढ़ जाती है जब एक ट्रेडर को दिन के दौरान कई चार्ट्स का एनालिसिस करना पड़ता है। इस कारण ट्रेडर्स बार चार्ट का उपयोग नहीं करते हैं। हालांकि कुछ ट्रेडर्स ऐसे हैं जो बार चार्ट का उपयोग करना पसंद करते हैं, लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो मैं स्ट्रांगली जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट्स को यूज करने की एडवाइस दूंगा। ट्रेडर्स कम्युनिटी में मेजरली कैंडलस्टिक चार्ट्स डिफॉल्ट ऑप्शन है। हिस्ट्री ऑफ जापानीज कैंडलस्टिक। बिफोर वी जंप इन, जापानीज कैंडलस्टिक्स के हिस्ट्री को ब्रीफ में समझने के लिए टाइम देना वर्थ है। जैसा कि नाम से पता चलता है, कैंडलस्टिक की ओरिजिन जापान से हुई थी। कैंडलस्टिक्स का सबसे पहला उपयोग 18th सेंचुरी में होमा मुनेहिसा नामक एक जापानी राइस ट्रेडर द्वारा किया गया था। हालांकि कैंडलस्टिक्स जापान में लंबे समय से मौजूद है और शायद प्राइस एनालिसिस का सबसे पुराना रूप है। वेस्टर्न वर्ल्ड ट्रेडर्स को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ऐसा माना जाता है कि 1980 के दशक के आसपास स्टीव निसन नामक एक ट्रेडर ने गलती से कैंडलस्टिक्स की खोज की और उन्होंने वास्तव में दुनिया के बाकी हिस्सों में इस पद्धति को इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने जापानीज कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक्स नामक कैंडलस्टिक्स पर पहली पुस्तक लिखी, जो अभी भी कई लोगों के बीच पसंदीदा है। कैंडलस्टिक्स में अधिकांश पैटर्न अभी भी जापानी नामों को रिटेन करता है। इस प्रकार टेक्निकल एनालिसिस को एक ओरिएंटल फील देता है। कैंडलस्टिक एनाटॉमी। जबकि एक बार चार्ट में ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस को बार के एक लेफ्ट और राइट और रिस्पेक्टिवली टिक द्वारा दिखाया जाता है। हालांकि एक कैंडलस्टिक में ओपनिंग और
क्लोजिंग प्राइस को एक रेक्टेंगुलर बॉडी द्वारा डिस्प्ले किया जाता है। एक कैंडलस्टिक चार्ट में कैंडल्स को एक बुलिश और बेरिश कैंडल के रूप में क्लासिफाई किया जाता है, जिसे आमतौर पर रिस्पेक्टिवली ब्लू, ग्रीन और व्हाइट या फिर रेड, ब्लैक कैंडल्स द्वारा दर्शाया जाता है। नीडलेस टू से, रंगों को आपकी पसंद के किसी भी रंग के लिए कस्टमाइज किया जा सकता है। चार्टिंग सॉफ्टवेयर आपको ऐसा करने को अलाउ करते हैं। Let us look at the bullish candle. The candlestick like a bar chart is made up of three components. Have a look at the image to understand how bullish candlestick is formed. The central real body. The real body शेप में ये रेक्टेंगुलर होती है और ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस को कनेक्ट करके इसका फॉर्मेशन होता है। अपर शैडो connects the high point to the close. Lower shadow connects the low point to the open. Color could be green or white. Likewise, the bearish candle also has three components. This is how a bearish candle would look like. The central real body. The real body शेप में ये रेक्टेंगुलर होती है और ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस को कनेक्ट करके इसका फॉर्मेशन होता है। हाउएवर, इसकी ओपनिंग टॉप एंड में होती है और क्लोजिंग रेक्टेंगल के बॉटम एंड में होती है। अपर शैडो connects the high point to the open. Lower shadow connects the low point to the close. Color could be red or black. Take a note on that एक लंबी बॉडी वाली कैंडलस्टिक स्ट्रॉन्ग बाइंग या सेलिंग मूवमेंट्स को दिखाती है। एक छोटी बॉडी वाली कैंडलस्टिक लो ट्रेडिंग एक्टिविटी और लो प्राइस मूवमेंट को दिखाती है। इन ब्रीफ, बार चार्ट की कंपैरिजन में कैंडलस्टिक को डिफाइन करना इजी है। कैंडलस्टिक्स को आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस के साथ साथ हाई और लो प्राइस पॉइंट्स के बीच के एक्टिविटी को जल्दी से देखने में हेल्प करती है। Thank you so much for watching. I hope this video helped you get a better understanding of the different types of charts and when to use them. If you found this video helpful, don't forget to like, subscribe and hit the bell icon so you never miss out on more data tips and tutorials. And as always, feel free to drop any question or suggestions for future videos in the comments below. I would love to hear from you. Catch you in the next one. Until then, happy charting.